जय हिंद दोस्तों। मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई भी पार्टी का ना सपोर्ट में रहता हूं और ना ही विरोध में रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पार्टियां जो हैं किसी का नहीं होती हैं। ये चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इन महाशय को देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के ये सीएम रह चुके हैं, एक बारी नहीं दूसरी बार ये सीएम है, और झूठ तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि लगता है कि वाकई कल नहीं तो परसों पीओके कब्जा करके हमें दे देंगे। पहले इनकी बातें सुन लीजिए, फिर इस पे आगे हम बात बताएंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर ऐसा लगता नहीं है कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पीओके क्या पूरा पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान में मिला देंगे। लगता है ना आपको, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये और सिर्फ चुनावी भाषण है, बाकी और कुछ नहीं है। हकीकत में ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे भाषण देते हैं। जैसे भाषण एक बार आया था ना 2014 में, सबका साथ सबका विकास, अगर हमारी सरकार आई तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया हम डाल देंगे। नोटबंदी आई थी, उसमें भाषण चला था, पूछा गया सवाल कि क्यों नोटबंदी हुई, तो सरकार ने जवाब दिया कि इससे आतंकियों का कमर टूटेगा, आतंकी हमले हमारे देश में नहीं होंगे, नक्सलवादी हमले हमारे देश में नहीं होंगे। मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर हमले हो चुके हैं पिछले 10-12 साल में। इसकी बात की बात है, ये किनारा करो। चलिए, ये साहब का तो बात सुन लिए, और अब इन मोहतरमा की बात सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे। ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूँ। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। ये भाषण तब का है जब कांग्रेस का सरकार था और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तब इन्होंने ये बात बोली थी। इनको बोलते हुए शर्म आना चाहिए कि तब ये बात बोली थी, और उससे ज़्यादा अब हमारे देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, तो अब हमारे सरकार को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहना चाहेंगे। हालांकि इनका अभी आता पता नहीं है, तो चलिए छोड़िए, इनको हटाइए। जब इनका आता ही पता नहीं है तो हम इनका पता क्यों ढूंढने जाएं। हमारी तो काम यही है कि जिस सरकार में हैं हम लोग, उस सरकार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सारी हम दिखाएं और गिनाएं। हालांकि इस सरकार की अच्छाइयाँ भी बहुत है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में ये साहब कहीं न्यूज़ रूम में बैठे हैं और वहाँ पे इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, और उनसे पूछा गया कि साहब आप गर्मी में कौन सा रूअफ़ज़ा पीते हैं, रूअफ़ज़ा पीते हैं या पतंजलि का पीते हैं। तो ये साहब क्या जवाब दिए हैं, आप सुन के चौंक जाओगे। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूअफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। हाँ भाई, ये मजाकी तो है। ये लोग कभी गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को ये गौमूत्र का खदान बनाना चाहते हैं। जो कमज़ोर और पिछड़े लोग हैं उनको नीचे दबा के रखना चाहते हैं। ये कोई हिंदुओं की सरकार नहीं है और कोई हिंदुओं की रक्षक नहीं है, क्योंकि आए दिन इनके सरकार में हिंदुओं की मर्डर हो जाती है, हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को जात धर्म पूछ के मारा जाता है। अगर ऐसा हकीकत होता कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो अगर ऐसा हकीकत होता कि ये हिंदुओं की सरकार है, तो इतना हिंदू नहीं मारे जाते, इतनी आतंकी हमले नहीं होती, इतने नक्सलवादी हमले नहीं होते। आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए कि ये 12 साल में कितने आतंकी हमले हो चुके हैं हमारे देश के अंदर। क्योंकि हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा, आपके माइंड में इतना बड़ा बड़ा झूठ फैला दिया गया है, इतना बड़ा बड़ा झूठ इंस्टॉल कर दिया गया है कि आपको हमारे बात पे यकीन नाम का मतलब ही नहीं बनता है। तो आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा। छोड़िए इन बात को, चलिए ज़रा अभी इनको सुन लेते हैं। ये साहब जब सीएम थे, गुजरात का जब सीएम थे, तो ये क्या बोले थे, कांग्रेस सरकार के ऊपर ये कैसे निशाना साधे थे, ये पहले सुन लीजिए। ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए
और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। ये साहब कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, क्या बिन मतलब का जाके ओबामा का पैर पकड़ के रोने से क्या फ़ायदा होता है? अरे भाई, पाकिस्तान हमला किया है तो पाकिस्तान के जाओ मारो, उसको नस्तो नाबूद कर दो। इनके कहने का मतलब यही है। लेकिन ये जब सरकार में नहीं थे, जब ये प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं थे, तब का इनका ये भाषण है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो आप प्रधानमंत्री भी हो, देश का सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी भी आपकी है, तो आपकी वो कौन सी मजबूरियां बन गई थी कि पाकिस्तान पे सिंदूर मिशन लॉन्च करके और क्या नाम है, ट्रम्प के पैर जाके आपने पकड़ लिया और ये युद्ध रुकवा दिया। चाहते तो हम भी हैं कि उसका नाम नक्शे से मिटा दिया जाए, चाहते तो हम भी हैं कि उसका नाम नक्शे से मिटा दिया जाए, ताकि आने वाले पुश्त को पता भी न चले कि पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ था। क्योंकि हमें भी वो चीज़ पसंद नहीं है, बेगुनाहों का खून बहाना और झूठा शान के लिए लड़ना। क्योंकि इंसान का खून बहाना सबसे बड़ा ही गुनाह होती है। तो हम भी पाकिस्तान के सपोर्ट में कभी नहीं रहते हैं और ना कभी रहेंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप सिंदूर जो मिशन लॉन्च किए थे उसको पूरा कीजिए। क्या आप छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? ये जनता को बता दीजिए आप कि सिंदूर मिशन लॉन्च किए, 2-4 फायरिंग हुई, उसके बाद से आप बैकफुट हट गए। क्यों हटे? किस लिए हटे? ये तो आप ही जानते होंगे। और ट्रंप ने आपको क्या कहा? तीसरा देश होता कौन है जो हमारे बीच में समझौता करा दिया और आप मान भी गए? हमारे 28 जो नागरिकों का खून बहा, शहीद हुए, उनके बारे में आप एक जरा नहीं सोचे, उनके परिवार के बारे में आपने एक जरा नहीं सोचा। और ट्रंप की बात 1 मिनट में आपने मान ली और जनता को मूर्ख बना दिया और युद्ध रोकवा दिया। देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जातपात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान, एक हाथ में गीता और कुरान होनी और चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है मोदी जी, जो ये लोग जो है ना, जो ढोंगी बाबा लोग हैं, कुछ ढोंगी बाबा लोग जो हैं, जो टीवी पे जाके अपना ढोंग एकदम दिखा रहे हैं, सबसे पहले उनको बैन कर दीजिए। जो मुसलमानों में भी मौलाना ढोंगी है उनको भी बैन कर दीजिए। ना कि वो टीवी पे जाके जहल इतना घोल रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा देश इतना नीचे चला जाएगा कि जो आप सपना दिखा रहे हो विश्व गुरु का, वो नहीं बनने वाला। और एक बात और है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि हमारे बात को भी सुन लीजिएगा। और ये जो जितने गोद में बैठे एंकर हैं जिनका नाम है गोदी मीडिया, उनको भी बैन कर दीजिए मोदी साहब। क्योंकि जो न्यूज़ चला रहे थे ये लोग हमें ये बता दिए कि पाकिस्तान में हमारी सेना जाके कब्जा कर ली, रातों रात जाके वहाँ झंडा फहरा दिया। हालांकि सच्चाई ये है नहीं, क्योंकि सच्चाई तो ये है जो ये कुरैशी साहब बता रही हैं, सोफिया कुरैशी साहब जो बता रही हैं। सच्चाई तो ये है, ये लोग तो बता रहे थे कि पाकिस्तान में मस्जिदें उड़ गई, पाकिस्तान में कब्जा हो गया। हम लोग तो इस चिंता में बैठे थे कि चलिए हिंदुस्तान में हम ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो शायद अब पाकिस्तान में हमें ज़मीन खरीदने का मौका मिल जाएगा। लेकिन साहब ये लोग हमारी सपना तोड़ दे रहे हैं, हमें झूठ ये बता रहे हैं। तो आपसे आग्रह है साहब कि इनको बैन करिए और झूठा खबर इनका फैलाना बंद करवा दीजिए, ताकि हमारे देश को विकास की उन्नति मिले, विकास के राह पे चले। और हमारे देश में स्कूल खुलवाइए जिसमें फ़ीस कम हो, जीएसटी तो ना के बराबर हो, क्योंकि फ़ीस इतना लग जा रही है। कुछ दिन पहले ही मैं एक स्कूल में गया। अब बताइए मोदी साहब कि जो लड़का 3-4 में पढ़ रहा है उसका किताब ही उसको 2500 का या 2200 का मिल रहा है, तो हमारे जैसा गरीब फैमिली का लड़का कैसे अपने लड़के को पढ़ा पाएगा? हर सालाना का 20,000 25,000 एक लड़के पर कहाँ से खर्चा कर पाएगा मोदी जी, जब उसके पास रोजगार ही नहीं है। पकौड़ा तल के तो इतना कमा नहीं पाएगा, कुदार चला के इतना तो कमा नहीं पाएगा, ठेला चला के इतना तो कमा नहीं पाएगा, रिक्शा चला के तो कमा नहीं पाएगा। छोड़िए ये चलाना कोड़ना, कुदारी खरीदने के लिए पैसा रहेगा तब तो कहीं जाके खेत कोड़ेगा। तो सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और हमारे देश के जो भविष्य हैं, आज के पीढ़ी जो है, बच्चे जो हैं, उनके बारे में सोचिए और अच्छा शिक्षा के बारे में सोचिए। जीएसटी जो लगा के रखे हैं उनको हटा दीजिए
और ताकि हमारा विश्व गुरु का सपना पूरा हो सके, वरना अंगूठा ही छाप रहेगा जब हमारा देश, तो कहाँ से विश्व गुरु बनेगा। ये महाशय को जरा सुनिए कि ये गर्मी में क्या पीते हैं और क्या नहीं पीते हैं। गुलाब शरबत। अगर ऐसा ही सारे लोग सोचने लगेंगे तो फिर मेडिकल साइंस बंद करवा दीजिए। तब तक के लिए गौमूत्र फॉलो बहुत जय हिंद।